नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ ये अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है न विपक्ष और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि दरअसल एसआईआर में वैसे तो अभी तक विपक्ष के तमाम नेता बहुत परेशान थे, चाहे वो बिहार में हो चाहे बाकी जगह पे हो। मामला अदालत में भी चल रहा है, तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि दरअसल जानबूझकर विपक्षी दलों के समर्थक लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। यानी ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है, इस पर राहुल गांधी बार-बार कहते हैं कि इसमें वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग इसमें सहयोगी की भूमिका अदा कर रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिकायत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो पहली लिस्ट थी उसमें 2.91 करोड़ वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से गायब होने की आशंका, उम्मीद, संभावना जताई जा रही। तकरीबन 17 से 19% वोटर। लेकिन योगी आदित्यनाथ का कहना है कि दरअसल 4 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से गायब हुए हैं। तो उनकी चिंता क्यों है? वो क्यों ये बात कह रहे हैं? और जो आधिकारिक आंकड़ा है वो अगर 2.91 करोड़ का है तो 4 करोड़ का आंकड़ा योगी आदित्यनाथ कहां से लेकर आए? क्या उनको भी इस बात की चिंता है कि उनके समर्थकों के वोट काटे जा रहे हैं? और अगर ऐसा है तो किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? ये कौन सी राजनीति है और क्यों ऐसा किया जा रहा है? या वो किसी पैरानोइया के शिकार है? जानेंगे श्रवण जी से। जी सर। देखिए सब 25 करोड़ की आबादी का एक राज्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर वो कोई देश होता तो दुनिया का 5वां या 6ठा देश होता। वहाँ डबल इंजन की सरकार है 2017 से। पूरी नौकरशाही योगी जी के पास है, सारे कर्मचारी योगी जी के हैं। चुनाव आयोग जो है सरकार का है, ऐसा विपक्ष का दावा है। बीएलओ सारे सरकार के हैं। और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि एसआईआर के बाद कम से कम 4 करोड़ मतदाता कम हो गए जनवरी 2025 के मुकाबले। ये नहीं, इससे काम नहीं, मतलब इनमें 85 से 90% बीजेपी के मतदाता हैं। ये योगी जी का कहना है। अब आप बताइए कि कौन यकीन करेगा योगी जी पर जो विपक्ष के बड़े नेता हैं यूपी के, अखिलेश यादव, वो यकीन करने को तैयार है। वो कह रहे हैं हाँ योगी जी ठीक कह रहे होंगे और ये उनके जो कार्यकर्ता हैं उनकी सतर्कता की वजह से ऐसा हुआ है। देखिए अपन इसको थोड़ा सिलसिले में रखते हैं कि योगी जी ने जो कहा वो क्यों कहा और सार्वजनिक रूप से क्यों कहा और जिस जगह कहा, जिस दिन कहा, उसका रहस्य क्या है और क्या यूपी के इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं अभी से उन्होंने मिस्टीरियस बना दिए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को आला कमान ने उत्तर प्रदेश का बीजेपी का अध्यक्ष बनाया और एक समारोह चल रहा है जिसमें उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या उनका सम्मान कर रहे हैं और उसमें योगी जी कहते हैं कि 4 करोड़ कम हो गए और योगी जी फिर ये कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाना चाहिए। अब हमारा सवाल ये है कि योगी जी को कैसे पता चला कि 90% जो मतदाता हैं वो बीजेपी के हैं? पहली चीज। दूसरा ये कि योगी जी ने पूरी जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसको कटघरे में खड़ा कर दिया और केंद्र कुछ बोल नहीं रहा है, चुनाव आयोग भी नहीं बोल रहा है। यही आरोप जब विपक्ष लगाता है महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कर्नाटक में, बिहार में, तो
पूरी की पूरी बीजेपी खड़ी हो जाती है, पूरा चुनाव आयोग खड़ा हो जाता है। योगी जी ने उस समारोह में कहा कि पिछले दिनों वो एक जनपद में गए दौरे पर, तो वहां उन्होंने पाया कि बेटा 20 साल का, बाप 30 साल का, दादा 40 साल का, और उसका नाम जो है मतदाता सूची में है। उन्होंने ये भी कहा कि मतदाता सूची में उनको असम के नौगांव का एक आदमी भी मिला, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। अब इसमें चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा होता है, उनकी खुद की सरकार होती है, पूरी व्यवस्था होती है, ये मुद्दा अलग है। योगी जी ने जो कहा कार्यकर्ताओं से कि चुनाव आयोग ने एसआईआर के फॉर्म जमा करने की तारीख 14 दिन और बढ़ा दी है, तो कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर पात्र लोगों के नाम जुड़वाना चाहिए। अब हम अपनी बात पर आते हैं कि योगी जी ने कार्यकर्ताओं का जो आह्वान किया कि 4 करोड़ नाम जुड़वाना चाहिए, तो इसका क्या हम अर्थ निकाले कि 4 करोड़ नए मतदाता जुड़वाना चाहते हैं योगी जी, या 4 करोड़ वो जो कट गए उनको जुड़वाना चाहते हैं, जो वो मान रहे हैं कि पात्र थे उनके कट गए इसलिए जुड़वाना है, या नए लोगों को जुड़वाना चाहते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि उन्होंने ये जो बात कही वो इतने दिनों के बाद, और एक बीजेपी का नया अध्यक्ष बन गया उस मौके पर क्यों कही? तो क्या उनका इशारा इस ओर है कि वो इस बात से नाराज है योगी कि बीजेपी के अध्यक्ष को उन्होंने जो काला कमान है पैराशूट से लखनऊ में उतारा है और उनसे पूछा नहीं गया, उनकी राय नहीं मानी गई, तो वो इसको लेकर काफी नाराज है। इसका मतलब ये कि जो शिकायत योगी को आला कमान से करना चाहिए या पार्टी फोरम में होना चाहिए, वो यूपी के नए बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं से कहकर, क्या वो ये कह रहे हैं कि अब चुनाव जितवाने की जिम्मेदारी तो नए अध्यक्ष पर है, क्योंकि 4 करोड़ मतदाता नाम कट गए हैं बीजेपी के, उसको वो बड़ी चिंता की नजर से देख रहे हैं। उन्होंने क्या कहा जो योगी जी ने कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष अब हर जिले में जाएंगे, वहां आप उनका स्वागत करेंगे, आपको दिल्ली, गोरखपुर या महाराजगंज जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने बूथ को अगले 1 महीने के लिए संभालने की जरूरत है जी। तो इसका मतलब है कि उन्होंने नए अध्यक्ष के सामने चैलेंज पैदा कर दिया कि देखिए अब आपको हर जिले में जाना है और वोटर लिस्ट देखना है और कार्यकर्ताओं के साथ मिलके नए वोटर जुड़वाना है या जो कट गए हैं उनको रेस्टोर करवाना है। अब योगी जी के अनुसार जनवरी 2025 में मतदाता सूची में 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे और 1 जनवरी 26 को जो भी युवा 18 साल का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। तो उनका हिसाब है कि और मतदाता इससे बढ़ना चाहिए, जो 15 करोड़ 44 लाख थे उससे और बढ़ना चाहिए, पर ये तो घटकर 12 करोड़ रह गए। जी। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि कई चीजें, जैसे मैंने एक कही कि वो अब इतने नाराज हैं योगी जी की यूपी का की जीत का, जो उन्होंने पूरा जिम्मा है नए अध्यक्ष को सौंप दिया है कि आप जीत कर बताइए, या आला कमान को कोई संदेश दे रहे हैं वो कि भाई ये जो हो रहा है मैं उसके साथ नहीं हूं। और क्या हम इसका अर्थ ये निकालें कि हकीकत में तो इतने मतदाताओं के नाम जो कटे हैं वो दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के
मुस्लिम, हाँ, अल्पसंख्यक मुस्लिमों के हटाए गए हैं, पर वो ये हल्ला ये मचा रहे हैं कि ये जो नाम है बीजेपी के कटे हैं। तो मतलब नाम विपक्ष के कटे हैं, काटे गए हैं, और वो इसको बीजेपी के अकाउंट में डालकर अखिलेश को खुश करना चाहते हैं कि देखिए भाई, हमारे नाम कट गए, अब आपको हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। क्या ये संभव है क्या? अगर मुद्दा ये है कि अगर 85 से 90% वोटर्स SIR की जो लिस्ट वो बता रहे हैं मतदाता, उसमें बीजेपी के कटे हैं, तो क्या दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के जो नाम हैं वो सिर्फ 10% ही कम हुए हैं क्या, या नहीं हुए हैं? जबकि जो डर है यूपी में, जो बड़ी आबादी है, जितने नंबर ऑफ वोटर्स हैं, उसको देखकर या बीजेपी जिससे खतरा महसूस करती है, वो तो वो आबादी है जिसके नाम वो काटना चाहेंगे, जो बिहार में मान लीजिए सीमांचल में काटे गए या तमाम जगह काटे गए। पर ये जो दावा है वो ये बताया जा रहा है कि जिनके नाम कटे हैं वो बीजेपी के, तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है, योगी जी ने जो कहा, उस पर जो अखिलेश ने कहा, वो आश्चर्य व्यक्त नहीं कर रहे हैं अखिलेश। वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक प्रहरी हैं, उनकी सतर्कता से बीजेपी मनमाफिक जुगाड़ नहीं कर पाई, और साक्ष्यों के, मतलब दस्तावेज के अभाव में जो हटाए गए नाम हैं या वोटर हैं वो बीजेपी के निकले, समर्थक निकले, यानी जो पूरी गड़बड़ी है वो बीजेपी की ओर से थी। तो इसका मतलब क्या है? अगर 3,40,00,000 मतदाता कम हो गए हैं, तो उन्होंने हिसाब लगाया कि 403 सीटों में अगर इतने मतदाता कम हुए हैं, तो हर सीट पर 84,000 मतदाता कम हुए हैं। और इसको वो अखिलेश मानते हैं कि इससे बीजेपी जो है रेस से बाहर हो गई है, और ये जो है PDA, मतलब पिछड़ों का, दलित का और अल्पसंख्यकों की जीत का गणित बनेगा। अब आप बताइए कि अखिलेश या विपक्ष को अभी से चुनाव हुए नहीं है और जीत का जश्न मनाना चाहते हैं। देखिए आशुतोष जी, जो मैं समझ रहा हूँ इसमें 2-3 चीजें समझ रहा हूँ। एक तो पहली चीज ये कि अगर वोट कटे हैं, मतदाताओं के नाम कटे हैं, तो वो विपक्ष के मतदाताओं के नाम कटे हैं या कटना चाहिए। लॉजिकली आप चीज़ों को समझें कि यूपी यानी क्या, बीजेपी के लिए यूपी का महत्व क्या है, दाव पर क्या है, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये कि ये कैसे संभव है कि इतने मतदाताओं के नाम डबल इंजन की सरकार में बीजेपी के समर्थकों के कट जाएं और विपक्ष के मतदाताओं के नाम नहीं कटे। दूसरा ये कि क्या जिस तरह की चर्चाएं हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के भविष्य को लेकर या नेतृत्व परिवर्तन को लेकर, और जिस तरह से पार्टी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है यूपी में, और ये चर्चाएं हैं कि योगी जी को भी कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्या ये उसका परिणाम है कि योगी जी ने इस तरह की कोई बात कही है, और उसका अर्थ ये निकाला जाए कि योगी जी ने पल्ला झाड़ लिया है कि अब जीत की जिम्मेदारी मेरी नहीं है उत्तर प्रदेश में, जीत की जिम्मेदारी आला कमान की होगी या नए अध्यक्ष की होगी। और इसीलिए वो नए अध्यक्ष को टास्क दे रहे हैं कि आप जिले जिले में जाइए और ये जो नाम कटे हैं, तो इसका मतलब क्या ये है कि नए नाम जुड़वाए बगैर बीजेपी की जीत सुनिश्चित नहीं हो सकती? एक मुद्दा ये कि आप जुड़वाइए तभी बीजेपी की जीत सुनिश्चित होगी। तो इसमें बहुत सारी चीजें
हालांकि ये जब योगी जी ने कहा था और अखिलेश ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की थी उसके बाद इस पर डिबेट हुई है, पर इस एंगल से नहीं हुई है कि इसमें कोई बीजेपी की अंदरूनी राजनीति भी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी का मुख्यमंत्री, बीजेपी की सरकार, बीजेपी केंद्र में, बीजेपी का चुनाव आयोग कथित तौर पर, और उसके सबके होते हुए जो चीज 2017 से नहीं हुई वो अगर हो रही है तो भी आश्चर्यजनक है। और अगर ये 4 करोड़ नाम या 3 करोड़ से ज्यादा के नाम विपक्ष के कट गए हैं और उसको योगी जी बीजेपी के वर्कर्स का बता रहे हैं और अखिलेश मान रहे हैं कि ये तो उनके प्रहरियों की सतर्कता के कारण हुआ है, तो मुझे लगता है कि कोई बड़ा यूपी में खेल चल रहा है राजनीति का, और वो हम लोग उससे परिचित नहीं है। तो आज की बातचीत हम इसी नोट पर खत्म करते हैं। जी थैंक यू सर।